दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के पास एक ऐसी दृष्टि आ चुकी है जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो हवा में तैरती संगीत की लहरों और एफएम रेडियो की तरंगों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे अत्याधुनिक और घातक फाइटर जेट की कब्र खोद सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक पूरी दुनिया यही मानती आई थी कि स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ना नामुमकिन है या लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्वदेशी तोड़ निकाल लिया है जिसने स्टेल्थ तकनीक के पूरे अरबों डॉलर के बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसा रडार सिस्टम तैनात करने जा रहा है जो खुद ही पूरी तरह से खामोश रहकर दुश्मन की हर सूक्ष्म हरकत को पकड़ लेगा। इस सिस्टम का नाम सुनकर चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-35 प्रोजेक्ट को गहरा झटका लगा है। भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को नया रूप दे रहा है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु है PCLR यानी पैसिव कोहर्नेंट लोकेशन रडार। यह रडार भारत के LODN यानी लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है, जो ख़ास तौर पर दुश्मन के स्टेल्थ विमानों के शिकार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये PCLR, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक खोज के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पारंपरिक रडार और भारत के इस नए PCLR सिस्टम में क्या अंतर है। दरअसल पारंपरिक एक्टिव रडार अंधेरे में टॉर्च जलाने के सिद्धांत पर काम करते हैं। वे अपनी खुद की रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी हवा में छोड़ते हैं जो विमान से टकराकर वापस आती हैं और उसकी लोकेशन बता देती हैं। लेकिन इसमें दो बड़ी कमियां होती हैं। पहला, जैसे ही टॉर्च जलती है दुश्मन के विमान में लगे सेंसर को तुरंत पता चल जाता है कि भारतीय रडार उन्हें देख रहा है। दूसरा, आधुनिक स्टेल्थ विमानों की कोटिंग और डिज़ाइन इन तरंगों को या तो सोख लेते हैं या फिर दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, जिससे पारंपरिक रडार पर स्क्रीन खाली दिखाई देती है। लेकिन भारत का PCLR सिस्टम इस पूरी कहानी को ही पलट देता है, क्योंकि यह पूरी तरह से पैसिव है। यह खुद की कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी हवा में नहीं छोड़ता, बल्कि वातावरण में पहले से मौजूद कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट, डिजिटल TV और मोबाइल टावरों के सिग्नल का फ़ायदा उठाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर यह खुद तरंगे नहीं छोड़ता तो दुश्मन को देखता कैसे है। ऐसे में समझिए कि पूरा आसमान FM और TV तरंगों को एक अदृश्य जाल से भरा हुआ है। जब कोई भी विमान, चाहे वो चीन का कितना भी एडवांस J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट ही क्यों न हो, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वो इन तरंगों में गड़बड़ी पैदा करता है। विमान की बॉडी से टकराकर FM सिग्नल बिखरते हैं और PCLR के रिसीवर्स इसी बिखराव को कैच कर लेते हैं। एडवांस एल्गोरिदम के जरिए यह सिस्टम उस विमान के सटीक लोकेशन, स्पीड और दिशा का सेकंड में पता लगा लेता है। चूँकि PCLR खुद का कोई सिग्नल नहीं करता, इसलिए दुश्मन के फाइटर जेट में लगे रडार वार्निंग रिसीवर यानी PWR पूरी तरह से खामोश रहते हैं और पायलट को भनक तक नहीं लगती कि वह भारतीय मिसाइलों में लॉक हो चुका है। चीन अपने J-20 पर बहुत घमंड करता है और दावा करता है कि वह किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता, जबकि पाकिस्तान भी चीन से J-31, J-35 खरीदने के सपने देख रहा है। लेकिन इन दोनों देशों को यह नहीं पता कि यह स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से हाई फ्रिक्वेंसी वाले मिसाइल गाइडेंस रडार से बचने के लिए बनाई जाती हैं। विज्ञान का नियम है कि FM रेडियो के सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी यानी VHF बैंड में होते हैं, जहां तरंगों की लंबाई विमान के शारीरिक आकार के समान होती है। इस फ्रिक्वेंसी पर स्टेल्थ कोटिंग और एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और तरंगे विमान से टकराकर रिफ्लेक्ट होती ही हैं। PCLR इसी लो फ्रिक्वेंसी VHF स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जो चीन और पाकिस्तान के तथाकथित अदृश्य विमानों का मुखौटा आसानी से उतार फेंकेगा। इस तकनीक का एक और सबसे बड़ा रणनीतिक फ़ायदा यह है कि युद्ध के मैदान में इसकी उत्तर जीविता युद्ध के दौरान दुश्मन सबसे पहले सामने वाले एक्टिव रडार को तबाह करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइलें जैसे अमेरिका की हैर्म या फिर चीन की LD-10 दागता है, जो रडार से निकलने वाले सिग्नल को सूंघते हुए उस पर हमला कर देती है। लेकिन PCLR कोई सिग्नल नहीं छोड़ता।
इसलिए दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलों के लिए यह रडार अस्तित्व में ही नहीं आता, न ही इसे ढूंढ पाता है और न ही इस पर निशाना लगा सकता है। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि भारत के PCLR रिसीवर कहाँ छुपे हुए हैं। इसके अलावा यह एक मल्टी स्टैटिक्स रडार के रूप में काम करता है, यानी इसके एंटीना पहाड़ या फिर घाटी या फिर इमारतों की छतों पर अलग अलग जगहों पर बिखरे होते हैं। अगर दुश्मन एक रिसीवर से बचने के लिए विमान मोड़ेगा तो वह दूसरे रिसीवर की नज़र में आ जाएगा, जिससे इसे जैम करना या नष्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैमिंग की बात करें तो PCLR को डिस्टर्ब करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाना जैसा है। किसी पारंपरिक रडार को जैम करने के लिए उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी पर नॉइज़ पैदा करना पड़ता है, लेकिन PCLR नागरिक FM और TV ब्रॉडकास्ट पर काम करता है। इसे जैम करने के लिए दुश्मन को पूरे FM रेडियो स्पेक्ट्रम को ही ठप करना पड़ेगा, जिसके लिए भारी भरकम और जटिल तकनीक चाहिए होगी, जो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। भारत के इस सिस्टम को अपने LODN के तहत एक पूरे सेंसर लेयर की तरह जोड़ रहा है। हमारे पास पहले से तैनात वोस्टॉक D और VHF सर्विलांस रडार शुरुआती चेतावनी देंगे, जबकि PCLR उस डेटा को कंफर्म करके विमान की सटीक ट्रैकिंग करेगा। इससे एक सेंसर फ्यूज्ड एनवायरनमेंट बनेगा जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। यह तकनीक भारत की कैलकुलेटेड एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका और चीन जैसे देश स्टेल्थ विमानों और एक्टिव रडार पर अरबों डॉलर बहा रहे हैं। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर FM TV ट्रांसमीटर का उपयोग करके बेहद कम लागत में उनका तोड़ निकाल लिया है। इसे पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान या फिर घने शहरों में कहीं भी बेहद कम मैन पावर और मेंटेनेंस के साथ तैनात किया जा सकता है। एक्टिव रडार को ठंडा रखने के लिए भारी कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि पैसिव यानी PCLR में ऐसी कोई समस्या नहीं आती, जिससे सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों से लेकर थार के रेगिस्तान तक इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। आपको बता दूं कि PCLR का यह इंटीग्रेशन भारत के प्रोजेक्ट कुस्सा की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, जबकि PCLR 500 किलोमीटर के दूरी से ही J-20 जैसे स्टेल्थ जेट को ट्रैक करना शुरू कर देगा। और जब यह ट्रैक करना शुरू कर देगा तो कमांड सेंटर तुरंत कुसा की 400 किलोमीटर की रेंज वाली M3 मिसाइल या फिर 250 किलोमीटर वाली M2 मिसाइल को टारगेट तक भेजेगा। इससे भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहेगा, बल्कि एक आक्रामक शिकारी में बदल जाएगा, जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही हवा में राख कर देगा। चीन और पाकिस्तान जो अपनी हवाई श्रेष्ठता के भरम में जी रहे हैं, उनके पास अब इस भारतीय जुगाड़ और हाईटेक इनोवेशन का कोई जवाब नहीं है। भारत की यह तकनीकी छलांग न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अभेद्य दीवार प्रदान करेगी, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी भारत की कूटनीतिक धाक जमाएगी। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे आसियान देश जो दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता से परेशान हैं, वे भारत के इस कम लागत वाले और अचूक एंटी स्टेल्थ PCLR रडार को खरीदने में भारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की यह दूरदर्शी सोच ये साबित करती है कि अब भारत रक्षा के क्षेत्र में सिर्फ दुनिया का अनुकरण नहीं रहा, बल्कि नए आयाम स्थापित कर रहा है। दोस्तों, भारत के इस अदृश्य प्रहरी PCLR रडार और लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तकनीक से चीन का J-20 प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव और रणनीतिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिफेंस जगत की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।